सब लोग, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड गुड। और मेरा फेस ही कट गया, मैंने इतना लंबा इंट्रो ले लिया लेकिन फेस कट गया, कोई बात नहीं। अगेन देख लीजिए, कर्टन फंसा हुआ है डोर में और डोर पे बनी हुई है टेढ़ा, और ये सब कुछ करने वाली है ये लड़की। सॉरी। सो फ्रेंड्स, कुछ भी चेंज नहीं होगा लाइफ में, जब तक अंबर जैसी हैं वो वैसी रहेंगी, वो कुछ भी चेंज नहीं करेंगी, हमें ही चेंज होना पड़ेगा। खैर, बैक टू द रेसिपी। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, वो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ। हाँ भाई, आप गुजर लें। हमारे जो एक सामने गाड़ी है ना, उस गाड़ी को कोई प्रॉब्लम है अंदरूनी और वो जब स्टार्ट होती है ना कार, उसमें से आवाज़ आती है। तो जब तक कॉन्स्टिपेशन है उस कार को, सो बेचारी जब तक स्टार्ट नहीं होती ना, उसकी कॉन्स्टिपेशन उसको तंग करती रहती है। सो वो गुजर गए हैं, अब मैं अपनी कंटिन्यू करती हूँ बात। आज है फ्रेंड्स हमारी बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जो कि रेसिपी जब बचपन में हमारे लिए तैयार की जाती थी तो हमें बहुत ज़्यादा जहर लगती थी, हम नहीं खाते थे। मैं तो फिर शरीफ बच्चा थी, अम्मी का नंबर गेन करने के लिए खा लेती थी, बट अंबर तो बहुत चूजी थी, अंबर नहीं खाती थी। लेकिन अब देखो, मैं मम्मी को याद करते हुए खा रही हूँ ना। अब कौन सी रेसिपी है ये बता दीजिए। सो गाइस, ये है कद्दू की सब्जी, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनी है और बिल्कुल अचारी स्टाइल में बनाई है शुमाइला ने, अम्मी की रेसिपी फॉलो करते हुए। बहुत से लोग इसका डिफरेंट नेम लेते हैं, कोई काशी फल कहता है, कोई घिया कद्दू कहता है, हमारे यहाँ तो कद्दू कहा जाता था। तो अच्छा फ्रेंड, मैं कह रही हूँ, अम्मी इतनी चलाक थी, उन्होंने देखा ये चटपटा खाती है, अम्मी ने अचारी मसाले में बनाना अम्मा नहीं खाती थी ना, अम्बर तंग करती थी, तो अम्मी की कोशिश यही होती थी कि ऐसे हर चीज़ खाए। फिर उसके बाद भी अगर तंग करती थी ना, तो अम्मी कहती थी कि पूरियों से बहुत मज़े का लगता है, ये पराठों से बहुत मज़े का लगता है, तो अम्मी पराठे बना के देती थी। फ्रेंड्स, जैसे ही मैं स्कूल से वापस आई, डोर ओपन करते ही क्या अमेजिंग खुशबू थी। आते ही इनसे पूछे आप शुमाइला से कि मैंने कहा बताओ भाई क्या बनाया है आज, तो कह रही है अम्मी की फेवरेट सब्जी, और मैं समझ गई क्योंकि फ्रेंड्स 2-3 दिन पहले जब मैं गई थी, अंबर को अभी ये था नहीं कि किस दिन बनेगा। मैं जेड के साथ गई थी गोल मार्केट, और हमें बनवाना था कीमा, क्योंकि गोश्त काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, उसको मैंने डिफ्रॉस्ट किया, उसके बाद उसको जाके मैंने कीमा बनवाया 5 पैकेट, मटन का अलग, बीफ का अलग। तो जिस शॉप पे हम लोग कीमा बनवा रहे थे, उसके बिल्कुल बराबर वाली शॉप जो थी वो थी सब्जी की, और वहाँ पे यकीन करें गाइस, इतना खूबसूरत कद्दू रखा हुआ था कि मुझे कद्दू नहीं लेना था, मैं उस काम के लिए नहीं गई थी, बट वो इतना प्रिटी था, 1 kg का पीस था, और थोड़ा सा खरबूजे से बड़ा होगा फ्रेंड्स। वो मुझे इतना प्यारा लगा, उसकी जो स्किन थी इतनी फ्रेश थी, मैंने फौरन अंकल से वो तुलवा के ले लिया। अंकल ने क्या क्या कहा वो बताओ। और वो अंकल इतने अच्छे थे, मैंने कहा यकीन करें, कद्दू देख के ना मुझे अम्मी याद आ गई, तो मैं वो रेसिपी बनाऊंगी। उनको तो रेसिपी नहीं बोला, मैंने कहा मैं कुकिंग करूंगी, तो कहने लगे अम्मी हयात है आपकी, और पूछो पकाना आता है। हाँ वही तो इसी पे बात हुई ना, अम्मी हयात है। मैंने कहा नहीं अम्मी तो हयात नहीं है, तो कहने लगे कि कौन पकाएगा, मैंने कहा मैं पकाऊंगी। कह रहे हैं कि अम्मी जैसा जायका हो, खुदा करे तुम्हारे हाथ में। मैंने कहा मेरी हाथ में बिल्कुल मेरी अम्मी का जायका है, क्योंकि मेरी सिस्टर खाती है तो वो यही कहती है कि डिट्टो अम्मी का टेस्ट है। और समटाइम्स तो कहती है नानी का भी जायका है, दादी का भी जायका है। कभी मैं साग वगैरह बनाऊं तो कहती है बिल्कुल तुमने दादी जैसा बनाया है। मूली के पराठे बनाऊं तो वो अंबर को बिल्कुल दादी के जैसे लगते। मेरी बिरयानी बनाऊं तो नानी जैसी। सो यार ये जीन्स में ही आता है। फिर उसके बाद जब मैं घर लेकर आई हूँ ना फ्रेंड्स, मैंने घर आने के बाद भी 3 से 4 दफा अंबर को फ्रिज से निकाल के दिखाई कि अंबर इसकी स्किन देखो कितनी फ्रेश है यार, ये इतना प्रिटी लग रहा है, वो इतना खूबसूरत लग रहा था ना, तो मुझे कंफर्म था कि इसकी रेसिपी बहुत मज़ेदार बनने वाली है। सही बात है। और फिर मैंने इसको अचारी रेसिपी अम्मी की ही बिल्कुल फॉलो करते हुए बनाया, जिस तरह से अम्मी बनाती थी, और अंबर ने वो टेस्ट किया है तो अंबर को बहुत बहुत पसंद आया गाइस। ये नहीं खाती थी, मेरे दिल को सुकून मिला है लिटरली। एक तो अम्मी की याद है, ऐसा लगा अम्मी ने बना के खिलाया, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना है। फ्रेंड्स टाइम हो गया है वॉक पे जाने का, और देखिए अम्बर ने कल मेरे शूज़ वॉश किए थे, कैसे अच्छे चमक रहे हैं, साफ़ सुथरे हो रहे हैं। अम्बर ने अपने भी वॉश किए थे। लाइट गई हुई है, इसलिए मैं आपको फ्लैश लाइट ऑन करके दिखा रही हूँ। मैंने कहा मैं दिखाऊँ मेरी बहन कितनी अच्छी बच्ची है। फ्रेंड्स सोल देख लीजिए, अम्बर ने बहुत अच्छे से वॉश किए हैं, चमक रहे हैं। मैंने कहा इसका क्लिप तो बनता है बनाना। देखिए फ्रेंड्स लाइट गई हुई है, लाइट का लास्ट स्पेल है, और इस स्पेल को हम गुजारते हैं जाके वॉक पे। तो मैं और अंबर जा रहे हैं वॉक पे, और अंबर अपने साथ लेकर आई हुई है टॉर्च। टॉर्च दिखा दो। तो ये है मेरी टॉर्च, इसमें वो आ रही है रोशनी, बंद करो, ऐसे ही दिखा दो। तो गाइज ये मेरी टॉर्च है, जो मैं पार्क में यूज करती हूँ वॉक के दौरान। अंबर के भी शूज वॉश हुए हैं गाइस, ये देखिए कैसे प्यारे सफेद चमकदार जूते मेरे।
अरे वाह अंबर, बहुत अच्छे तुमने ने वॉश किए हैं यार। बहुत ड्यू लग रहा है बिल्कुल शू। हाँ, आगे से भी चोंच धोती हूँ मैं, नीचे से भी सोल धोती हूँ, पूरा धोती हूँ। जो हम दोनों के शूज़ फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे ये चमकदार देखिए हैं। ना। हाँ। तो टाइम हो रहा है 1 बजे का। अंबर स्कूल गई है। मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ अंबर क्या करके गई है, मैं बैक कैम से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आई कांट कंट्रोल माई लाफ्टर। अम्मा परफ्यूम लगा के गई है और अम्मा ने ना, ये देखिए जो हील है उसको कैसे कर दिया। यार इसको यूं लगाना चाहिए था। और अम्मा कैसे लगा के गई। तो ये काम होते हैं जब जल्दी जल्दी में अम्मा स्कूल जा रही होती है। तो अभी मैं रूम में आई थी, मैं ना बैठी, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा एडिट वगैरह कर लूँ। मेरी नज़र इस पे गई, मैंने कहा मैं फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँ अंबर के कारनामे। फ्रेंड्स अंबर का मुझे ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देखिए थोड़ा सा पीछे जाइएगा। अंबर अंबर जब भी ड्रेस पहनती है ना तो मुझे बहुत प्यारी लगती है, और इसमें रिव्यू भी इतना प्यारा आता है। ऐसे प्यारी नहीं लगती हूँ। मतलब ये ड्रेस, इसकी एक बात ही अलग है। और फ्रेंड्स आपको जैसे मैंने लास्ट व्लॉग्स में भी बताया था, फ्रेंड मैंने ड्रेस पसंद किया था, लिया भी मैंने था और स्टिच भी मैंने किया है। पर वो भी बंद कर दो ज़रा, ये पीछे जो क्या होती है ये यार, हाँ, ये हैंड फ्री नहीं होती यार, ये रिंग लाइट होती है फ्रेंड्स। लेकिन मैंने इसका नाम हैंड फ्री रखा हुआ है। मुझे ना रिंग लाइट मुंह पे नहीं चढ़ता, तो मैं अंबर को कहती हूँ हैंड फ्री बंद कर दो। और अंबर यहाँ पर लाइट्स वगैरह बंद करते हुए, चीज़ें समेटते हुए। फ्रेंड्स मैंने बहुत ही मज़ेदार सी मैकरोनी बनाई है और ये इतनी यम बनी है। फ्रेंड्स अंबर को इतनी पसंद आई है ये मैकरोनी कि वो खाकर पागल हो चुकी है, और मैं आपको बैक कैम से दिखाती हूँ पागलों का हाल। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्रीटी अंबर आकर बैठ गई हैं। ये ट्राई ना किया तो कुछ ट्राई ना किया लाइफ में। दिस इज सो अमेजिंग, सो डिलीशियस, सो यम्मी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड आई डोंट नो, मेरी जो डिक्शनरी है उसमें अल्फाज ही खत्म हो गए हैं। और फ्रेंड्स आप ये देखिए आज अंबर की ड्रेस और हमारी डिश की ड्रेस, और कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन लग रहा है। डिश की ड्रेस बोला नहीं, अंबर की ड्रेस और डिश का कलर। नहीं, डिश की ड्रेस बोला। ओह सॉरी 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 फ्रेंड्स, डिश का कलर। अरे यार चलो फंबल होने दो, कोई बात नहीं। गाइस ये जो तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, आप फ्रेम में बहुत प्यारी लग रही हैं। ब्लैक डिश, ब्लैक सूट, और बहुत ही खूबसूरत सी हमारी मैकरोनी। ब्लैक कलर का अपना और है, और पता है अंबर वो लग रही है जिनकी शादी उनकी शादी में हो रही होती कि खुशी। शुमाइला डरा रही हो मुझे तुम। नहीं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा ड्रामा है। सो जरूर देखिएगा, बड़ा मजेदार ड्रामा है। सो ये है बहुत ही डिलीशियस सी एल्बो मैकरोनी, जिसको शुमाइला ने बड़े स्पाइसी से मसाले में तैयार किया है। मैं कहती हूँ इससे मज़ेदार मसाला दुनिया का मसाला हो ही नहीं सकता। इतनी स्पाइसी हो रही है, जब मैंने खाया मेरे टेस्ट बड्स इतने सुकून में आए, जैसे आप एक मज़ेदार सा सॉन्ग सुन के जो रिलैक्स होते हैं ना, वैसा वैसा बाइट था ये। इट्स ऑसम डिलीशियस रेसिपी शुमाइला। थैंक यू सो मच। अमेजिंग जॉब, यू आर अमेजिंग। थैंक यू। सो फ्रेंड्स बस मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लो, फिर उसके बाद अंबर को चेंज करना है। और फ्रेंड्स आज हमारा काम बहुत ज़्यादा क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा किचन आज सिमटा हुआ है। आज मैंने जल्दी से, टाइम बच गया था तो मैंने उसी दौरान काम कर लिया था। काउंटर भी मेरा क्लियर है, और बस अंबर अभी जाएंगी, चेंज करेंगी, और फिर उसके बाद मैं एडिट करके अपलोड करूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अंबर का लंच बॉक्स पैक कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अंबर के लंच बॉक्स में मैं फ्रूट्स तो डेली रखती हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ मीठा हो तो वो मैं मीठा रख देती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ डेली मैं फ्रूट्स दे देती हूँ। और साथ ही मैंने बनाया था यहाँ पे बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ बना दिए थे, सो वो भी यहाँ पर मैंने पैक कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सो फ्रेंड्स हो चुकी है सुबह और अंबर स्कूल जा चुकी है। आज है फ्राइडे, अंबर का स्कूल हाफ डे का होता है। अंबर जल्दी स्कूल गई है और बिल्कुल भी उठने का दिल नहीं कर रहा था, बट जल्दी उठना है, जल्दी से खाना बनाना है, रेसिपी रिकॉर्ड करनी है, ये तो काम है, लाइफ है, चलती रहेगी। सो मैंने अभी निकाल के चिकन को डिफ्रॉस्ट कर दिया है। अंबर चाय बना कर गई हैं, पहले पीऊँगी मैं निहार में पानी, और उसके बाद हम
चाय पियेंगे, अंडा बॉईल करूँगी, बॉयल अंडा खा लूँगी क्योंकि खाना जल्दी खाना है ना, सो इसलिए सिर्फ आज बॉयल अंडा खाऊँगी नाश्ते में। वॉक से वापसी पर एक तो मुझे कार्ड लोड करवाना था, पैकेज जो होता है इंटरनेट पैकेज वो करवाना था, वो करवाया। देन थोड़ी सी ग्रोसरी थी वो की, और निम्को चिप्स वगैरह अंबर खाती है वो लिए। वो तकरीबन आ जाते ना फ्रेंड्स, तो ये रात को मूवी देखते हुए इंजॉय करती है, तो वो ले लिए थे मैंने, वो 3-4 पैकेट्स लिए। फिर हम लोग डॉलर शॉप गए, वहाँ से मैंने 2 बहुत अच्छी चीज़ें ली हैं, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी वो धनिया पुदीना वगैरह लेकर आई थी, हरी मिर्चें, नींबू ख़त्म हो गए थे वो लेकर आई थी। सो वो लेकर फिर घर पे आए। घर पे आने के बाद खाना वाना खाया, फिर रात को 1-1:30 बजे हम लोग गए, मैं और जेड बाहर। सो हमने एंजॉय की स्लैशी, बहुत ही मज़े की थी, फ्रॉस्ट बाई की। और नॉर्थ गए थे हम लोग, बहुत यमी फ्लेवर था। जेड ने पिया था मिंट मार्गरीटा, देखो नाम ही भूल गई, सुबह सुबह तो दिमाग ही काम नहीं करता, ऐसा लगता है कि याददाश्त चली गई। और मैंने एंजॉय किया था लीची, बहुत मज़े के थे। अंबर के लिए हम लोग वही लेमन जिंजर लेकर आए थे, उसका फेवरेट था। सॉरी लेमन जिंजर नहीं, वो तो देख के मुझे लेमन जिंजर बनाना शुरू कर देते हैं। कल मैंने उनको बोला कि एक लीची बनाएं, बट अंबर को लीची पसंद नहीं आया, उसने कहा मेरे लिए लेमन जिंजर ही लाया करो। अब फ्रेंड्स मॉर्निंग में मैं सादा गर्म पानी पीती हूँ। पहले तो मैं चिया सीड्स वगैरह भी पी रही थी, लेकिन बहुत अरसे से कंटिन्यूली पी रही थी ना, फिर आपको पता है चिया सीड्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी है। मैं डर गई भाई, मैंने नेट पर साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे ना, तो मैंने लीमू वगैरह भी छोड़ दिया। लीमू छोड़ने की वजह फ्रेंड्स ये मेरा पर्सिंग है। ये पर्सिंग तकरीबन 8 से 10 महीने हो गए मैंने करवाए हुए। यहाँ की तो सही हो गई, मैंने सारे कान अभी ना खाली किए हुए हैं कि जब एक दफ़ा सही हो जाएंगे तो फिर पहनूँगी। यार ये ना सही नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल हो रही है इसको सही होने में, इसी को करवाने में इतना टाइम लग जाता है। नींबू पानी पीती हूँ, शायद मुझे इसका शक हो रहा था कि नींबू पानी की वजह से ना ये सही नहीं हो पा रहा। सो अब मैंने इसको छोड़ दिया है नींबू पानी को, और इसमें मैंने ना प्लास्टिक का टॉप्स पहना हुआ है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बेहतर हो जाता है। ये सही हो जाए ना, उसके बाद मैं नींबू पानी वगैरह स्टार्ट करूँ। बहुत दर्द करता है फ्रेंड्स, सही नहीं हो रहा है ये वाला, ये ऊपर वाली पर्सिंग सही नहीं हो रही। ये पता नहीं कहाँ उन्होंने सही की है, नहीं की, किसी वेन पे कर दी है, क्या चक्कर है। यहाँ वाली तो देखिए सही हो गई। यहाँ मैंने नीम का तिनका डाला हुआ है, और ये मैंने वहीं जहाँ वॉक करने जाती हूँ ना, वहीं पार्क से मैंने नीम का तिनका तोड़ लिया था, तो ये तो सही हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी दर्द है। ये सही हो जाए तो मेरी जान छूटे। आज रेसिपी में मैं बनाऊंगी चिकन, और वहाँ पे मैंने डीप फ्रॉस्ट होने के लिए रख दी है चिकन। बस जल्दी से नाश्ता करके रेसिपी को मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि दोनों ही जल्दी आ जाएंगे, अंबर और जेड। और कुछ आज मीठे में भी बना लूँगी। फ्रेंड्स 3-4 दिन से ना मुझे माउथ अल्सर्स भी हो रहे हैं, ये देखें। ये एक्चुअली ना हम लोग पान खा रहे हैं रोज़ रात को जब भी जेड जाते हैं पान लेके आते हैं, या तो उसमें चूना ज़्यादा होता है, ये क्या चीज़ ज़्यादा है। मैंने जेड से बोला देखिए उसकी वजह से जो मुझे माउथ अल्सर हो गया, और ये इतना पेनफुल है, बट मैं इस पर सुमोजेल अप्लाई कर रही हूँ, उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर हो जाते हैं। तो मिर्ची की कोई चीज़ खा रही हूँ ना तो बड़ी जलन हो रही है। मैंने आपको बैक कैम से दिखाती हूँ जो जो मैं चीज़ें लेकर आई हूँ। ये हैं फ्रेंड्स क्रैकर्स, ये अंबर को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये डिफरेंट फ्लेवर्स मैं उसके लिए लेती हूँ। वो था चिकन टिक्का, और ये है सादा शायद पोटैटो फ्लेवर, आलू पापड़, और ये मसाला आलू पापड़, और ये ग्रीन चिली फ्लेवर है, ये भी बहुत मज़े का होता है। मैंने 2-2 पैकेट हर फ्लेवर के ले लिए थे, अम्बर बहुत शौक से खाती है। और ये सादे वाले भी लिए थे मैंने आधा पाव, ये बड़े अच्छे ना गोलगप्पा से हो जाते हैं फ्राई होने के बाद। पीनट ख़त्म हुई हुई थी, दालचीनी ख़त्म हुई हुई थी, तो ये भी ले लिए थे मैंने। और ये फ्रेंड्स अंबर की चीज़ें, ये मसाला पीनट बहुत ही मज़ेदार होती है फ्रेंड्स, ये रोस्टेड होती है मसाले में, बेसन वाली पीनट, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी थी। और ये सादे वाले मैंने जेड के लिए लिए हैं, क्योंकि जेड स्पाइसी नहीं खाते हैं। क्रिंकल चिप्स हैं, और ये हैं अंबर के क्रिंकल चिप्स।
एक्चुअली जेड वो भी शौक से खाते हैं फ्रेंड्स, जेड स्यों भी बहुत शौक से खाते हैं, बट स्यों उनके पास थी नहीं तो वो कहने लगे वो ताज़ी नहीं है मैम, बाद में ले लीजिएगा। तो बस फिर ये मैंने ले लिया। फ्रेंड्स डॉलर शॉप से मैंने 2 से 3 चीज़ें लीं, ज़्यादा नहीं ली। एक तो एज़ यू नो कि मुझे किचन के हवाले से कुछ ना कुछ अच्छा लग जाता है तो मैं वो ले लेती हूँ। तो ये बड़े ही खूबसूरत से जार्स थे, मैंने ये लिए हैं, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट टाइम अंबर ने आपको दिखाए थे ना कि मैंने बहुत सारे 24 के करीब वो छोटे वाले जार्स लिए थे, उससे इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और विद ये स्पून है, इसलिए ये मुझे अच्छे लगे। ये साइज़ में थोड़े बड़े हैं इसलिए 4 थे, वरना वो तो मैंने पूरे 12-12 के सेट लिए थे। तो ये भी उसी के साथ काम आ जाएंगे, सेट बन जाएगा। और फ्रेंड्स ये है बड़ी ही खूबसूरत सी डोर बेल कह लीजिए, इसको विंड चैम्स कह लीजिए, और मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत प्यारी लगी थी मुझे। हालांकि ये हैंग भी नहीं हुई हुई थी, अलग से थी, बट जब मैंने वहाँ पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने डोरबेल बोला, बट मैंने बॉक्स पे पढ़ लिया था ये विंड चैम थी। बहुत क्यूट है गाइस, मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए फ्रेंड्स कितनी क्यूट है। सोमभर ने कहा ये अभी नहीं लगेगी, ये नए घर में लगेगी, तो मैंने ये भी एक ली है। और अंबर को जैसे आपको पता है क्लचेस वगैरह का कितना शौक़ है, तो अंबर ने अपने लिए एक स्लिंग लिया है, और ये नॉर्मल वॉक वगैरह पे जाने के लिए कि मोबाइल वगैरह कैरी होने में आसानी रहती है। देखिए फ्रेंड्स इतना खूबसूरत, इतना फाइन सा है ये। 2 पॉकेट्स हैं इसमें, एक तो देखिए ये अंदर पॉकेट है और एक ये, और कलर भी बहुत प्यारा है। अंबर ले रही थी सी ग्रीन, बट मैंने अंबर से कहा नहीं। एक तो पत्नी अम्मी और अंबर को ये सी ग्रीन कलर इतना पसंद क्यों, अम्मी को तो फ्रोज़ी इतना पसंद था, अम्मी का हर सूट फ्रोज़ी होता था, और हमारी अंबर को सी ग्रीन। मैं निकालती हूँ इसको ये सी ग्रीन कलर वलर से, मुझे जो पसंद होता है मैं इसको कहती हूँ वो लो। एक आध कोई चलो सी ग्रीन समझ आ रही है चीज़ तो वो ले लो, अदरवाइज़ फ्रेंड्स मैं बहुत बॉसी हूँ, मैं अपनी ही चलाती हूँ, जो मुझे उस पर अच्छा लगता है मैं वो लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारा था ये। सो ये चीज़ें थी हमारी। फ्रेंड्स इस काम के लिए हम लोग बेसिकली गए थे, ये वही आपको जो मैं बताती हूँ फाइलर का काम है। सो हमने काम करवाया हुआ था, डॉक्यूमेंट्स काफ़ी दिनों से भेजे हुए थे फ़हीम भाई ने, बट मैं इनको ना निकलवा ही नहीं पा रही थी प्रिंटर से। इश्माइला के और ये है अंबर के। सो इनको मैं लगाती हूँ फ़ाइल में। यहाँ पर मैंने एक ली थी हैंड फ्री, क्योंकि मेरी हैंड फ्री भी बहुत ख़राब हो गई थी, और आपको पता है मेरा सारा काम हैंड फ्री का ही है। आप यहाँ पे मेरी हैंड फ्री की हालत देखे जिससे मैं काम कर रही हूँ। ये ओरिजिनल मेरे फ़ोन की हैंड फ्री है, बट ये बहुत ख़राब हो गई है। और गाइस दूसरा पार्ट तो इसका ना बिल्कुल ख़राब हो गया है, ये देखें टूट गया था। तो मैं इसको अंबर को कह रही थी देखो मैंने नया एयरपॉड लिए, बिल्कुल अलग से ना एयरपॉड बन गया ये। सो मुझे ये चाहिए थी, इसकी नीड थी, ये भी कल मैं लेकर आई हूँ। कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा था और अच्छी है, साउंड भी अच्छा था। चेक कर ली थी, फ़ोन में लेकर गई थी। शुक्र है जब भी मैं निकलती हूँ ना, वैसे मैं फ़ोन लेके नहीं निकलती हूँ, कल मुझे पैकेज करवाना था ना तो मैं फ़ोन भी लेकर गई थी। सो मैंने वहाँ चेक भी कर ली थी, तो सारे कल जितने भी ज़रूरी काम थे वो मैंने सब कर लिए। और फ्रेंड्स रात को ना के इलेक्ट्रिक का मैसेज भी आ गया था, रात मीन्स आई थिंक 7:30-8 बजे के करीब ना, कि आज यानी कि आज के दिन फ्राइडे को इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होगी फ्रॉम 8 AM टू 6 PM। लो मैंने कहा लो अब 12 घंटे लाइट नहीं होगी, रात ही को सब कुछ चार्ज करके रख लिया, फ़ोन चार्ज कर लिए, बैटरीज चार्ज कर ली, और अंबर ने ना रात ही को कपड़े इस्त्री कर लिए जल्दी से कि सुबह पता है स्कूल जाना होता है तो लाइट नहीं होगी। और मैंने कहा हो रेसिपी भी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, तो मैं रात को ही सोच के सोई थी कि चलो कीमा बना लूँगी दोपहर में खाने के लिए। बट अभी जब मैं सुबह उठी हूँ मैंने अंबर से पूछा लाइट नहीं गई, अंबर ने कहा नहीं लाइट नहीं गई। सो फटाफट से बस अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और फिर ये लोग भी आ जाएंगे तो जल्दी से खाना वाना खाएंगे। और फिर फ्राइडे का तो बहुत ही जल्दी दिन गुजरता है, एक तो फ्राइडे आता भी बहुत जल्दी है। कौन कौन मुझसे एग्री करेगा गाइज मुझे बताइएगा। ऐसा लगता है कि ये अभी फ्राइडे आया और नेक्स्ट डे फिर फ्राइडे आ जाता है, बहुत जल्दी आता है यार फ्राइडे, वक्त ऐसे गुजर रहा है पता ही नहीं चलता। मैं तो अंबर से कहती हूँ वक्त में से ना बरकत उड़ गई है यार, सुबह से उठ के रात के 2 बज जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता कि कैसे बज गए। इतना बिजी स्केड्यूल है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये अच्छा भी है, अच्छी है ये रूटीन, मुझे पसंद है।
मुझे ना सुस्त रहना अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल करता है सारा दिन काम में लगी रहूँ, बिज़ी रहूँ और ना बड़ा अच्छा दिन गुजरता है उससे मेरा, काम करती रहूँ, एडिट करती रहूँ, अपलोडिंग करती रहूँ। सो फ्रेंड्स, बस बातें बहुत हो गई, अब जल्दी से मैं काम स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊँगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आटा भी मैंने पराठों के लिए गूंद लिया है, शिमला मिर्च फाइनल जाने के लिए तैयार है और ये हमारी रेसिपी हो रही है तैयार। फ्रेंड्स, अज़ान हो चुकी है ज़ोहर की और मेरा भी काम ऑलमोस्ट हो चुका है। मैंने बना ली है यहाँ पर देखिए अपनी बहुत ही यमी सी शिमला चिकन और बस अब मैं पराठा बना रही हूँ जो कि रिव्यू के दौरान अंबर खाएंगी। सो फटाफट से सारा काम करते हैं। वहाँ पे किचन भी ऑलमोस्ट सिमट गया है, बस अंबर आ जाए तो रिव्यू होता है। फ्रेंड्स, अंबर आ चुकी हैं और अंबर से मैंने रिव्यू करवा लिया है। ड्रेस मैंने देखिए चेंज कर लिया, अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को कैसी लग रही थी ना, रिव्यू करने से पहले मैं अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ और अंबर ने टेस्ट कर लिया, अंबर को बहुत पसंद आई है। मुझे बहुत पसंद पहले से ही थी, तो मेरे कहने पे गाइस इसने बनाई है। तो ये है मेरी अम्मी की मोस्ट फेवरेट, जो कि अम्मी झटपट तैयार कर लेती थी। उनको जब समझ नहीं आता था आज क्या पकेगा की कहानी होती थी, तो शिमला चिकन का सालन बनाया जाता था जो कि बहुत ही अमेजिंग बनता है। और सबसे मज़ेदार बात होती है कि जो शिमला की खुशबू होती है ना, पूरे किचन से लाउंज से बेडरूम्स में हर जगह फैली हुई होती है, इतनी मज़ेदार। मैं बैक कैम से दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, साथ में मैंने अंबर को सर्व किया है पराठा। अभी मैंने एक ही पराठा बनाया है रिव्यू के लिए, आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है, अभी बाकी पराठे मैं बनाऊंगी। और ये पराठा तो बड़ा कुरकुरा हो रहा है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आउटस्टैंडिंग है ये, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, इतना यमी, इतना डिलीशियस। मैं शुमाला को कह रही थी अपना केटरिंग का बिजनेस खोल लो और ये वाला जो है डिश तैयार कर करके भेजो, इतनी यमी है ये। और फ्रेंड्स, इस वक्त लग रही है अंबर को बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि आज ये नाश्ता नहीं करके गई थी। इस लड़की को मैंने बोला था मेरी ब्रांड ब्रेड खा लेना, क्योंकि एप्पल खा लिया था। 3 से 4 पीसेस होते हैं फ्रेंड्स। मैं उसकी 4 पीस वाली लेके आती हूँ, वो 3 से 4 दिन मेरी चल जाती है। एक स्लाइस मैं मॉर्निंग में लेती हूँ, तो वो 2 पीस रखे हुए थे। अगर ये खाती तो मेरे लिए भी बच जाता, मगर इस लड़की ने खाई नहीं कि तुम खा लेना, और मैंने खाई नहीं, मैंने अंडा बॉईल करके खा लिया क्योंकि टाइम ही नहीं था मेरे पास, मुझे रेसिपी रिकॉर्ड करनी थी। सो वो ये खा कर ही नहीं गई, एप्पल खा लिया। ये कितनी बदतमीज़ है, आप ये देख लीजिए। जब तक इनको आप नाश्ता बना के नहीं दोगे ये खुद नहीं करेंगी। मैंने एप्पल खा के 1 कप चाय तो बनाई थी ना। एप्पल और चाय का क्या कॉम्बिनेशन है? भाई तो चाय वो तुम अल्फा ब्रावो चार्ली बन गई, वो बनाना जो है चाय में डुबो के खाते हैं। नो, मैंने एप्पल पहले खाया, फिर मैंने 1 कप चाय पी, क्योंकि चाय से मेरी आंखें खुलती हैं भाई। चाय मिले तो चाय तो मैंने पी ली थी, अंबर बनाकर जो गई थी, वो आधा कप एक रखा हुआ था, वो मैंने गर्म करके पी ली थी। हालांकि गर्म करके चाय पीना पॉइजन है। भी बहुत 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 थैंक यू सो मच। लेकिन फ्रेंड्स वही बात है ना कि कोई friends, चीज़ ज़ाया हो तो मुझे दुख होता है। लिटरली आप मेरी बात पे हंसेंगे, लेकिन मुझे ना पकी हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीना वो पॉइजन है, बट उसका टेस्ट बड़ा मजेदार जिसको आप दोबारा से हीट करके पिए वो चाय पॉइजन बन जाती है, तो अवॉइड करना चाहिए। मैंने सुना था डॉक्टर कह रहे थे चाय को दोबारा गर्म करके पीने से वो पॉइजन हो जाती है। वैसे दूध के साथ चाय पीना ही पॉइजन है, दूध के साथ चाय नहीं पी जाती। पूरी दुनिया में जो चाय पी जाती है फ्रेंड्स, वो ब्लैक टी पी जाती है। और तुर्की में, सऊदीया में मैं तो उम्रा करने गई थी, तो वो लोग ब्लैक टी पी रहे थे। सो फ्रेंड्स, हम लोग उसमें दूध डाल के एशियंस उसका जब तक हमें मिले नहीं सुकून नहीं मिलता। लेकिन वो बहुत ज़्यादा, मैंने रील सुनी थी यार, हो सकता है वो भी तहकीक से ही बोल रहे होंगे, ऐसे तो आके नहीं बैठ के उन्होंने बोल दिया होगा। सो लेकिन अब हम क्या करें, हमें तो दूध पत्ती और ऐसी दूध वाली चाय पसंद आती है, तो हम थोड़ी बहुत पी लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं पीते। चरसी नहीं है हम लोग चाय के, जैसे मोस्टली लोग। अंबर को कह सकते हैं आप थोड़ा बहुत चाय का चरसी, बट मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मुझे चाय नहीं मिले, नॉट अ गुड वर्ड। नहीं, चाय के चरसी होते हैं। हाँ मैं नहीं पीती इतने शौक से, अगर मुझे नहीं मिलेगा तो कोई इशू नहीं है, बट अगर अंबर को नहीं मिलेगा तो अंबर के सर में दर्द शुरू हो जाता है। मुझे चाय बहुत पसंद है लिटरली। कहीं पिकनिक में जाएं, कहीं ट्रेन में जाएं, एनीवेयर आई लव। अगर फ्रेंड्स हम कहीं डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, अगर अपॉइंटमेंट भी हमारा लंबा होता है, टाइम ज़्यादा लग जाए, तो अंबर वहाँ पे भी जाके चाय पी रही होती है। कैंटीन से चाय ले आती हूँ, मुझे कैंटीन की चाय भी अच्छी लगती है। सो फ्रेंड्स, अभी तक की यही थी हमारी शेयरिंग, तो बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए अंबर शुमाइला व्लॉग्स।
फ्रेंड्स यहाँ पर हम आ गए थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर नईम इकबाल बैठते हैं लाइफ लाइन में, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। सो जेड को थोड़ा सा स्किन इन्फेक्शन हुआ था, तो वो हम दिखाने यहाँ स्पेशलिस्ट के पास आए हुए थे, क्योंकि जनरल फिजिशियन को दिखा रहे थे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। सो फ्रेंड्स, हॉस्पिटल से आने के बाद कुछ ज़्यादा मैं शूट कर नहीं पाई थी। उसके बाद थोड़ा सा मुझे यूट्यूब का काम था। उसके बाद हम लोग वॉक पे गए। वॉक से वापसी पे हम चले गए थे मामू के यहाँ। मामू की भी काफ़ी दिन हो गए थे मिलने नहीं गए थे हम लोग, तो अंबर को दिल कर रहा था मिलने का, तो वहाँ चले गए थे। वहाँ थोड़ी देर बैठे और उसके बाद वापस आ गए थे, तो मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। एक्चुअली वो डॉक्टर इतने अच्छे हैं, इतने काबिल डॉक्टर हैं। आपको मैंने लास्ट टाइम दिखाया था कि मेरे बालों का ट्रीटमेंट भी उन्हीं से चला था और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। मेरा 2 मंथ्स का पूरा वो प्रोसीजर था, पूरा इलाज था, जो कि बहुत ही अच्छे से क्योर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो जेड को भी वो बहुत अच्छे से समझाने लगे कि बेटा कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योरेबल है। तो मेडिसिन वगैरह उन्होंने रेकमेंड कर दी थी। आज मैं मेडिसिन ले आई हूँ वो, और आज से मेडिसिन भी स्टार्ट कर दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाका हो जाएगा। बस मैंने कहा मैं अपने व्लॉग की यहीं पे कर दूँ क्लोजिंग। काफ़ी दिन हो गए शूट ही किए जा रही हूँ, क्योंकि जो मेरा व्लॉग होता है फ्रेंड्स, ये वीकली रूटीन होती है मेरी। मैं डेली रूटीन तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। डेली रूटीन में तो मेरे कुकिंग व्लॉग्स आते हैं। बस मैं अपने व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक व्हाट आई डू, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।